राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बड़ा ही सुंदर सत्संग आप सबने किया। प्रार्थना से शुरू करते हैं। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए, सभी है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा ना कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा।
सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियां, है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे श्री कृष्ण से सदा, लो लगे श्री कृष्ण से सदा। निवेदन 3 श्लोकों के लिए आदरणीय रीता दीदी से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दिशामेश पुराणार्कोऽधुनोदित। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। निवेदन आदरणीय विजय शर्मा दीदी से पंचरत्न दिव्य श्लोक के लिए। आदरणीय विजय शर्मा दीदी। आई नहीं है ना। आगे हैं आदरणीय विजय शर्मा दीदी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वं देहं पुनर्जन्म नैति माम् अतिशो अर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं से अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं से है अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु।
सबसे पहले लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सबसे पहले पहले लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, आप हरे सभी कृष्ण। आप सभी सम्मानित साधकों को सादर वंदन, अभिनंदन। और खासकर हमारे इस इतने सुंदर ग्रुप में जो जो भी मातृ शक्ति है, उनको आज के इस मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, वंदन। थैंक यू हरे सर, कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण सर। देखिए कितना सुंदर संयोग है। आज हम कर्मयोग अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, और माँ से बड़ा कोई कर्मयोगी हो सकता है? मेरे ख्याल माँ से बड़ा कोई कर्मयोग नहीं होता है। भले वो निष्काम प्रेम की बात हो, निस्वार्थ सेवा की बात हो, सेवा और समर्पण की बात हो, कर्मयोग की जो भी बातें कही जाती हैं, माँ उसका एक अपने आप में संपूर्ण उदाहरण है। जहां स्वार्थ समाप्त हो जाता है और केवल समर्पण रह जाता है, वही सच्चा कर्मयोग होता है। और एक सच्चे कर्मयोगी की तरह माँ अपने काम को बोझ नहीं मानती, बल्कि अपना फर्ज और परमात्मा द्वारा सौंपा गया सबसे पुनीत कर्तव्य मानती है। पूरे मन से और बिना किसी अपेक्षा या फल की उम्मीद के अपने कर्तव्यों का पालन करती है। कर्तव्य क्या है? पिछले अध्याय में हमने कर्मयोग में समझा के कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो माँ अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करती है, रातों को जागना हो, भूखे रहकर उनको खिलाना हो, हर दुख सुख खुद सहकर बच्चों खुश रहें ये सुनिश्चित करना हो, वह सब निस्वार्थ प्रेम से करती है। कोई उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती है। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए सिवाय अपने बच्चों की खुशी। तो ऐसे कर्मयोगी माँ के लिए आज के इस अवसर पर बहुत बहुत साधुवाद, वंदन, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर। पिछली कक्षा में हमने अध्याय 2 संपन्न किया है। अध्याय 2 सांख्य योग से शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पहले सांख्य योग में हमें बताया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम अपने आप को शरीर मानकर और इस संसार के सम्मुख होके सारे दुख और सारे टेंशन हम ओढ़ लेते हैं। तो वो एक गलत फहमी मिटाने के लिए भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान हमें दिया। और जो 16वां श्लोक था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, कि असत का भाव विद्यमान नहीं, सत्ता नहीं। असत मतलब जो ये संसार है, जो नश्वर चीजें हैं, इनकी सत्ता है ही नहीं। और जो सत्य है, परमात्मा है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है। पिछली बार भी हमने चर्चा की थी कि अगर सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है, वो अनुभव में क्यों नहीं आता है? तो अगर वो सर्वत्र परिपूर्ण व्याप्त है, तो
हमारे इतना चाहने पे क्यों नहीं उससे हम रूबरू हो पाते। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए ये जो हम पूजा पाठ जैसे कर्मकांड आडंबर साधन अपनाते हैं, उससे नहीं वो मिलने वाला। उसको पाना है तो हृदय में सच्चा प्रेम, विश्वास और भक्ति और शरणागति चाहिए। हम अपने ये जो लौकिक हमारी इंद्रियां आंखें हैं, जो भी हमारे ये शरीर के माध्यम से जो हम अनुभूत कर सकते हैं, उसको हम उस अलौकिक चीज को देखना चाहते हैं जो इनसे परे है, अतीत है। तो लौकिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। जब हमें अपने अंदर की चेतना की अनुभूति होगी, ये अंदर की चेतना जागृत होगी, तो अपने आप उसका अनुभव होने लगेगा। अंदर की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, दो लाइनें हैं कि मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो जरा सा अपना दृष्टिकोण हमें बदलना होगा उसे देखने के लिए। प्रभु तो कण कण में व्याप्त है, वो तो हर खंबे से नरसिंह की तरह निकलने के लिए तत्पर है। पर क्या हम सब में उस प्रहलाद जैसी भक्ति है? ये जरा हमें अपना आत्म अवलोकन करना होगा। और कण कण में नहीं, हर प्राणी में वही है, सब प्राणी उसी के अंश हैं। तो हमें तो वासुदेव सर्वम का भाव रखना चाहिए। हर किसी में उसी के दर्शन देखने चाहिए। कोई बूढ़ा ऐसा है व्यक्ति हो, कोई अबला नारी हो, कोई छोटा बच्चा हो, कोई जरूरतमंद इंसान हो, अगर हम हर किसी में उस प्रभु को देखने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमें अनुभूत होने लगेगा कि वो सब जगह है। और इसीलिए एक लाइन और भी कहते हैं कि है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं तो परगट देखिए, है सो दिखे नाही। ये जो नहीं तो परगट देखिए, नहीं मतलब ये जो संसार वगैरह जो जिसकी सत्ता नहीं है, ये हमें प्रगट दिखता है। और है सो दिखे नहीं, जो वाक्य में जिसकी सत्ता है वो हमें दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे देखने का नजरिया हमें सुधारना है। ये जो संसार और जो शरीर हम देखते हैं, ये प्रकृति का अंश है। और इस प्रकृति के अंश को प्रकृति द्वारा प्रदत्त इस शरीर की इंद्रियों से देखा जा सकता है। लेकिन जो इस प्रकृति से अतीत है, उस परमात्मा का अंश है, परमात्मा है, उसे तो वो परमात्मा का जो अंश जो हमारे अंदर है उसी से ही अनुभूत किया जा सकता है। ऐसा मैंने जितना इसको पढ़ना समझना चाहा, जो मेरी समझ में आया, मैंने आपके सम्मुख निवेदन किया है। तो इस यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और इसमें बहुत ज्यादा समझने की बजाय बहुत कुछ मानने के भी हमें प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने जो कहा है उसे हम मानते चले। अब अध्याय 3 से हम आज की कक्षा शुरू कर रहे हैं। वैसे तो पहले 6 अध्याय कर्मयोग षटक के ही भाग हैं, और लेकिन कर्मयोग का जितना अच्छे से वर्णन इस अध्याय 3 में किया गया है, वैसा और कहीं नहीं है। अध्याय 2 में 30 श्लोक तक तो संख्या योग था, फिर 31 से 38 तक हमने कर्तव्य कर्म और नित्य कर्म की बात समझी,
फिर उसके बाद भगवान ने समता और स्थित प्रज्ञ मनुष्य, मतलब आत्माराम, जिसको अपने आत्म स्वरूप का अनुभव होने लगता है, जो समता में रहने लगता है, वो किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह के लक्षण है, ये सारी बातें भगवान ने अध्याय 2 में हमें बताई। अब अध्याय 3 में हम ये समझेंगे कि हम कर्म किस तरह से करें कि वो कर्म योग हो जाए। कर्मयोगी बनने के लिए संसार छोड़ना जरूरी नहीं है, ये बार बार गीता हमें बताती है। गीता आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है, LIVING, ना कि LEAVING। संसार को छोड़ना नहीं, संसार में जीना कैसे है, काम कैसे करना है, ये गीता हमें सिखाती है कि जो जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है उनको हम किस तरह से करें कि भगवान से योग करा दें हमारा। तो कर्मयोग में कर्म की बजाय योग मुख्य है। कर्म की भी बात हमने वर्णाश्रम के हिसाब से सबको अपने अपने कर्तव्य कर्म मिले हैं, और कोई भी कर्म गीता कहती है छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है। शास्त्र विहित कर्म या कहें कि अपने लिए निर्धारित किसी भी कर्तव्य कर्म से योग की प्राप्ति हो सकती है। कोई क्षत्रिय है, उसे भी, कोई ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, पुरुष है, महिला है, परिवार में जो जिस स्थान पे है, जो पिता के रोल में है, वो जो माँ के रोल में है, जो बच्चे जो विद्यार्थी के रोल में है, हर कोई अपना काम पूरी ईमानदारी से शास्त्र विहित तरीके से करे तो वो कर्मयोग हो सकता है। 2 बातें पिछले अध्याय में और भगवान ने हमें बताई कि भगवत प्राप्ति करनी है, आत्म अवलोकन करना है, आत्म स्वरूप की अनुभूति करनी है। तो एक तो व्यवसाय आत्मिका बुद्धि होनी चाहिए, मतलब दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। संकल्प एकदम दृढ़ हो हमारा होना चाहिए। कल्याण प्राप्ति का दृढ़ निश्चय अगर हमें है तो फिर इस राह पे चलना आसान हो जाता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी कि हर मनुष्य को, जो अन्य योनियों में नहीं है, मनुष्य योनि में हमें विवेक मिला है। तो जो विवेक जो है वो बुद्धि से भी परे है, लेकिन प्रकट वो बुद्धि में ही होता है। अब ये विवेक से क्या है कि हम सत्य असत्य को पहचान कर अपने कर्तव्य कर्म को समझ के इस मार्ग पे चल सकते हैं। तो विवेक जागृत होने पे बुद्धि शुद्ध और सम हो जाती है, समता की जो बात की थी। और जो हर किसी में ये जो त्रिगुणात्मिका सृष्टि है, उसकी वजह से जो त्रिगुण हर किसी में होता है, और उसकी वजह से जो राग द्वेष हमारे अंदर आ जाता है, वो राग द्वेष को विषम भाव भी कहा जाता है, वो फिर मिटने लगता है। तो कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है, और जब निश्चयात्मक बुद्धि की, और जब परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय हो जाता है तो फिर रास्ते में अनुकूलता आए प्रतिकूलता आए वो मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप फिर समभाव में आने लगते हो। तो समता प्राप्ति ही एक तरह से कर्मयोग का लक्ष्य है, और कर्मयोग में समता प्राप्ति हेतु आपका जो भी कर्तव्य कर्म है उसी के पालन, और कैसे, शास्त्र विहित तरीके से उसका पालन करें। सो डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। जो ऊपर वाला करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, ये उसमें भरोसा रखें और अपना काम करते चलें। और हमने एक ये भी समझा था कि योग कर्मसु कौशलम, के कर्म को
इस तरह से करें कि वो योग कर दे, वही कौशल असली कौशल है। इसी को कर्म कौशल कहा गया है। वही योग है। हाँ जी। तो इसके लिए सबसे जरूरी क्या है? अपनी कामनाओं का त्याग करना। कर्म नहीं त्यागने, कर्म के प्रति आसक्ति और कर्म फल की आसक्ति, ये जो दो चीजें, इनका त्याग करना है। और एक जो अर्जुन का हमने पिछले 2 अध्याय में देखा, आगे भी लगातार देखेंगे कि हम सब में अपना अपना बिलीफ सिस्टम होता है, अपना अपना मताग्रह होता है, और वो इतना स्ट्रोंग होता है कि हम चाहें भी तो हम छोड़ नहीं पाते। तो इसी वजह से अध्याय 2 में अर्जुन युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहते, और इससे बचने के लिए वो ज्ञान मार्ग के आश्रय लेते हुए कुतर्क देते हैं। और उसी मताग्रह के कारण अर्जुन बुद्धि का, यानी कि वो कहते हैं कि ये कर्म नहीं करना है तो मैं क्यों ना फिर इस अपने कर्तव्य कर्म को ही छोड़ दूं। भगवान तो कह रहे हैं कि तुम कर्म की आसक्ति को छोड़ो, वो कर्म छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इस कारण उन्हें भगवान का उपदेश मिला जुला सा लगता है, और इसीलिए इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, आइए समझते हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे इसका जान निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। अर्जुन कह रहे हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान, अगर आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, ज्ञान योग को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? लेके जा रही है ना। आप अपने मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। दे दो। आप निश्चय करके उस एक बात को बताएं जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ये जो पिछले श्लोक में भगवान ने जो आखिर में उसको कहा ना कि हे प्रथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसको प्राप्त होकर कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में अनंत काल में भी स्थित हो जाए तो परम ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। और इसी के साथ साथ भगवान ने कहा कि स्पृहा रहित, ममता रहित, अहमता रहित होकर आचरण करता है वह शांत। तो इन बातों से अर्जुन मतलब ये निकाल लेता है कि मैं ये कर्म ही क्यों करूं, मैं ये सब छोड़ दूं तो वैसे ही शांति प्राप्त हो जाएगी। तो अर्जुन जैसे भी हो वो युद्ध से बचना चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य कर्म के ऊपर ज्ञान और वैराग्य, वह कहने को वैराग्य, लेकिन ये छदम वैराग्य को वरीयता दे रहे हैं। और अपने मताग्रह के कारण उन्हें अपना कर्तव्य कर्म भी घोर कर्म लग रहा है। उससे लग रहा है कि इससे पाप तो नहीं होगा। मताग्रह के कारण भगवान के स्पष्ट वचन भी, भगवान ने बड़ा स्पष्ट कहा कि युद्ध कर, फिर भी कह रहा है कि आपकी मिली जुली बातों से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मताग्रह होने पर श्रोता अपने प्रश्न के उत्तर में वक्ता से अपने मताग्रह की पुष्टि चाहता है। मतलब वो सामने जो भी कह रहा हो या कहीं किताब में हम कुछ पढ़ें तो हमारी जो सोच है उसको जो चीज पुष्ट करे, हम खाली उसी को समझना चाहते हैं। जो हमारे बिलीफ सिस्टम से अलग होती है वो हमारे समझ में नहीं आती है। तो इसी वजह से हम सत्संग भी करें, शास्त्र भी पढ़ें, तो भी हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि हमारा मताग्रह इतना प्रबल होता है कि हमारे सोच में, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन इन चीजों से आना चाहिए वो फिर नहीं आ पाता है। अर्थात मन बुद्धि के अनुकूल बातों को ही हम महत्व देते हैं, प्रतिकूल लगने वाली बातों को हम मानते नहीं, और मताग्रह होने के बावजूद। लेकिन यहाँ अब अर्जुन का मताग्रह तो प्रबल है,
लेकिन उसका पतन नहीं हो रहा। दो कारण है, एक तो वो कल्याण करना अपना चाह रहा है और फिर भगवान की शरण में है, इसलिए भगवान अपने शरणागत का पतन नहीं होने देते। अब अर्जुन ने जब अपनी बात कही तो भगवान क्या कहते हैं, आइए श्लोक संख्या 3, 4, 5 में समझते हैं। निवेदन आदरणीय रीता दीदी से, श्लोक संख्या 3, 4, 5। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। लोकोऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारभान् नैष्कर्म्य पुरुषो आश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले से ही कही गई है। इसमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को ही प्राप्त करता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दीदी। भगवान क्या कह रहे हैं कि अध्याय 2 में भी हमने समझा कि भगवान ने दो तरह की निष्ठाएं बताई। पहले सांख्य योग में हमें ज्ञान योग की बताई, ज्ञान निष्ठा, और फिर कर्म योग की शुरुआत करके कर्म निष्ठा, तो या कर्म योग निष्ठा। अब सांख्य योग या ज्ञान योग में हम जानते हैं कि विवेक की प्रमुखता है, और कर्म योग में कर्म की प्रमुखता है। और कर्म किस तरह से, सेवा और त्याग की भावना से, निष्कामता की भावना से, परमार्थ की भावना से। दोनों निष्ठाओं में साधक की भगवत परायणता उतनी नहीं होती जितनी भक्ति योग में। इन दो मार्गों पे जब वो चलना शुरू करता है तो अभी भगवान के प्रति अभी उतना सम्मुख वो नहीं हो पाता है। ये शुरुआत की बात भगवान कर रहे हैं, और ये दोनों निष्ठाएं लौकिक हैं। कर्म योग चूंकि हम संसार प्रकृति में करते हैं तो संसार की या शर की प्रधानता है, और ज्ञान योग में क्या है, अपने स्वरूप को समझना और फिर उससे जुड़ना। तो इसमें अक्षर या जीवात्मा की प्रधानता है। लेकिन इन दोनों से भी शुरुआत करके आगे तो भक्ति योग से ही बढ़ा जा सकता है। तो भक्ति योग में भगवान के साथ संबंध या भगवान के आश्रय की प्रधानता होती है। इसलिए पहले दो जो मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म योग मार्ग, ये लौकिक प्रधानता वाले हैं, और भक्ति योग अलौकिक निष्ठा वाला बताया गया है। अब जो दूसरी लाइन भगवान कह रहे हैं, मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है और ना ही कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्मों का आरंभ किए बिना, देखिए हम सभी मनुष्य स्वभाव से रजोगुणी है, तो कर्म तो हम करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि हम कर्म छोड़ दें और उससे हमें शांति मिल जाएगी और सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो
निष्कर्मता को प्राप्त करने का सरल उपाय है कि जो भी हम कर्म करें वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करें और भगवान को अर्पण करते चलें। जैसे हम घर में कुछ भी कर रहे हैं, घर को सजा रहे हैं तो भगवान का मंदिर समझ के पूरे घर को सजाएं। खाना बना रहे हैं तो भगवान का प्रसाद बना रहे हैं और उनको अर्पण करते जाएं, उनको भोग लगा के हम प्रसाद ग्रहण करें। तो जो भी कर्म करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। अब इसी में एक बात और समझने की है कि कई चीजें ऐसी हैं जिनको पढ़कर या सुनकर उनको आप उनमें सिद्ध नहीं हो सकते। आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो खाली गाड़ी कैसे चलाई जाए, कार कैसी चलाई जाए, उसका बुक पढ़ लो तो क्या कार चलाना आ जाएगा? हमें घुड़सवारी सीखनी है तो क्या हम उसकी रील देख लें, उसकी कोई बुक पढ़ लें तो आ जाएगी? वो जब तक उसका प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे, या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना हमने सीखना है, तो ऐसे ही कर्तव्य पालन किए बिना निष्कर्म्य का अनुभव नहीं होगा। कोई तैरना सीखना चाहता है तो जब तक पानी में नहीं उतरेगा तब तक वो तैरना नहीं सीखता। वो कैसे आदमी डूबता है और जब डूबता है तो कैसे निकला जाए। तो ऐसे ही इस संसार में उतरकर कर्म करने होंगे और फिर किस तरह से कर्म बंधन नहीं बने वो समझ के ही कर्म योग सिद्ध हो सकता है। तो भगवान कहते हैं जब तक कर्मों से वैराग्य नहीं हो जाए, कर्मों से वैराग्य का भी यहाँ मतलब है कर्म करने में आसक्ति नहीं हो और कर्म फल की इच्छा नहीं हो। कर्म फल से वैराग्य की यहाँ भगवान बात कर रहे हैं। तो और कर्म से और मेरी कथा श्रवण में श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो जाए तब तक कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। यानी कि पहले हम संसार में व्यवहार करें और निष्काम भाव से करें, और जब तृप्त हो जाएं, विरक्त हो जाएं, तभी फिर मुक्त होने का प्रयास करें और अपने आप फिर आप मुक्त होने लगते हैं। सांख्य योग की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो केवल कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने से सांख्य योग की सिद्धि नहीं हो जाती। सिद्धि की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग में क्या है, देहाभिमान बड़ी चीज है, अहंकार, कर्ता भावान। तो जब तक अहमता का त्याग नहीं हो जाता तब तक हम सांख्य योग में भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो सांख्य योग के लिए भी कर्मों का स्वरूप से त्याग मुख्य नहीं है बल्कि अहमता का त्याग मुख्य है। तो इसी में अब ये जो 5वां श्लोक है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों में प्रकृति के जो त्रिगुण हैं वो कर्म करवा ही लेते हैं। अर्जुन तो घोर कर्म बता के कर्म से युद्ध कर्म से भगना चाह रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य रजोगुण होने के कारण कर्म तो करेगा ही, वो कर्म करने को बाध्य है। और कर्म का हम कहाँ करते हैं, संसार में, प्रकृति में, और इससे संबंध हमने जो मान रखा है। तो अपने स्वभाव के वश से हम जिस तरह का भी कर्म करते हैं, स्वभाव में वश मतलब जो भी गुण हम में ज्यादा प्रभावी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अनुसार हमारी जो वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों से स्वभाव होके जो प्रकृति, स्वभाव, गुण, वृत्तियां ये जो हमें है, ये उस अनुसार फिर हम कर्म करते हैं। तो रजोगुणी होने के कारण कर्म तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन कर्मों में बंधन नहीं हो, राग द्वेष से हम नहीं करें, ये कैसे करें, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो ये समझना ही कर्मयोग है। और हमारे राग द्वेष की जो अशुद्धि है उसका त्याग करके हम कर्म करेंगे तो वो बंधनकारी नहीं होंगे और यही हमें कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तो ये यानी कि अगर संक्षिप्त में समझे तो इस संसार में रहते हुए कर्म तो हम करेंगे, लेकिन
कर्म अपने आप को समझ के, पहले अपना स्वभाव समझ के कि कहाँ हम पर तमस हावी है, कहाँ रजोगुण हावी है, कैसे उससे सतोगुण में आए, और फिर सतोगुण से भी अतीत होकर कैसे हम कर्मयोग के मार्ग पर बढ़े, ये हमें समझना होगा। ये जागृति, ये अवेयरनेस हमें लानी होगी। अब कर्म जीव मात्र को करना ही है, तो इस पर शंका होती है कि मनुष्य इंद्रियों की क्रियाओं को हठ पूर्वक रोककर भी तो अपने को अक्रिय मान सकता है। हमें ये सारे विषयों से कौन जोड़ता है, संसार से कौन जोड़ता है? हम इंद्रियां जोड़ती हैं। तो अगर हम दृढ़ संकल्प कर ले और इंद्रियों को अपने वश में करने का प्रयास करें, तो क्या ये इंद्रियों को रोक के और फिर हम सीधा संन्यास में चले जाएं और अपने आप को अक्रिय कर लें, तो क्या इससे हमारा समाधान हो जाएगा? तो छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयमया आस्ते मनसा समरण कहने क्या रहा है क्या? इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी कहा जाता है। अगर कोई ये सोचे कि मैं अपने इंद्रियों को वश में कर लूं और संन्यास ले लूं, लेकिन हम मान लीजिए संन्यास भी ले लिया, भगवा कपड़े पहन लिए और इंद्रियों को हम रोकना चाह रहे हैं, लेकिन अंदर जो रस बुद्धि है, जो स्पृहाएं हैं, जो छोटी छोटी कामनाएं हैं, वो बार बार अगर हमारे चिंतन में आती है और फिर वो उन चिंतन में हम अगर लगे रहते हैं, तो फिर बाहर हम कैसा भी आवरण ओढ़ लें, उसको ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले को भगवान मिथ्याचारी, के ऊपर से भगवाधारी और अंदर से भोगों के विचार चल रहे हैं, ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा है। तो भगवान एक तरह से ये कह रहे हैं कि पहले इस कामनाओं से व्यवहार करके और मन से इनसे मुक्त हो जाओ, फिर भले आप वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की तरफ बढ़ो। ये घंटा जाएगी जब प्रयास हो जाएगी। मिथ्याचारी मतलब जो विषयों का बाहर से नहीं भोगता, लेकिन मन में उनका चिंतन कर रहा है, तो भगवान उन्हें मिथ्याचारी कह रहे हैं। और पिछले अध्याय में हमने रस बुद्धि के बारे में बात भी की कि विषयों का मन से चिंतन करने मात्र से हमारा नाश हो जाता है। छोटी सी हम सालों साल तपस्या कर ले, फिर एक छोटी सी कामना किस तरह से बड़ा रूप लेके और हमारा पतन कर देती है। तो कर्म से पहले कर्म का संकल्प होता है, या कामना का मूल संकल्प है। हमने ये भी समझा था कि जो छोटी छोटी इच्छाएं स्पृहाएं आती हैं, जब हम उनको पकड़ लेते हैं तो वो संकल्प रूप से कामना के रूप में आ जाती है। तो गीता कर्म के आंतरिक स्वरूप, मतलब हमारे अंदर अंतःकरण को शुद्ध करके हमारे भावों को शुद्ध करने पे जोर देती है। बाहरी स्वरूप पे उतना गीता जोर नहीं देती है। तो जैसी मन बुद्धि की वृत्ति होगी वैसे ही हमारे कर्म होंगे। हम ऊपर से दिखावा कितना ही कर लें, लेकिन अगर अंदर हमारे जैसी वृत्तियां जैसे भाव हैं, अंततः फिर वो बाहर प्रकट होंगे ही। तो भोगों के चिंतन से भी नया कर्म बनता है जो पतनकारी होता है। तो सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया होता है, मन से ही जब चीजें उतर जाएं तभी संन्यास या वैराग्य की बात करनी चाहिए। और कर्मी योग में तो भगवान बार बार कह रहे हैं कि संन्यास की जरूरत ही नहीं है, खाली कर्म कैसे करें और वैराग्य मन में कैसे लाएं, उस पे हम ज्यादा प्रयास करें। अब
भगवान ने कर्म योग सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया। ये अभी तक जो भी चर्चा की, इससे ये बात समझ में आई कि कर्म छोड़ के और सन्यासी बनने से कोई भला होने वाला नहीं है। वैसे भी हम कर्म किए बिना नहीं रह सकते। हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर कर्मों का स्वरूप से त्याग तो और पतनकारी है। हम बहुत सारे आजकल के जो बाबा देखते हैं, जो मठ देखते हैं, वहाँ जो भगवावशधारी और फिर उनके जिस तरह से कर्म हम देखते हैं, वो यानी कि अगर अंदर आपके भोगों की इच्छा है और भगवावेश आपने धारण कर लिया तो फिर ऐसा स्वरूप पतनकारी है। अब भगवान कहते हैं कि अब वास्तविक त्याग की पहचान बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने की आज्ञा दे रहे हैं। कर्म करो, कर्म मत छोड़ो, लेकिन निष्काम भाव से करो। श्लोक संख्या 7, 8, 9 निवेदन आदरणीय राजकुमारी दीदी जी से। श्लोक संख्या 7, 8, 9। आदरणीय राजकुमारी दीदी जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण दीदी। एक सेकंड, ये पेज पंखा जी से उड़ गया। जी कोई। यस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा दीदी। अभी तक हमने एक बात समझी कि कर्म तो हमें करने ही है। हम ये संसार छोड़ के संन्यास लेके कर्म नहीं करें, ये संभव नहीं है। फिर बात आई कि इंद्रियों को हम जबरदस्ती कंट्रोल करें, तो यहाँ बात ये आ रही है कि इंद्रियों को रोकने की बजाय उनको हम रेगुलेट कर दें, उनका नियमन कर दें। कैसे कर दें? कि इंद्रियों का नियमन तभी संभव है जब हम स्वयं को, हमने पिछले अध्यायों में ये भी समझा कि ये पूरा हमारा जो शरीर है, एक अगर रथ के रूप में हम समझे तो इंद्रियों का कंट्रोल मन के पास है, मन का कंट्रोल बुद्धि के पास है, और बुद्धि से ऊपर हमारा ये जो चेतन आत्म स्वरूप है वो इस रथ का स्वामी है। तो हम अगर अपने असली स्वरूप को समझे, हम कौन है, इससे तो अपने आप को मन बुद्धि इंद्रियों से अलग समझ पाएंगे, तो फिर इसको रेगुलेट भी हम कर पाएंगे। हम इसी के साथ जब जोड़ लेते हैं तो हमारा विवेक सुप्त हो जाता है, और फिर ये मन बुद्धि इंद्रियां हावी हो जाती है। तो मन बुद्धि से अपने आप को उच्च माने और फिर इन इंद्रियों को रेगुलेट करें। किसी भी साधन के फलस्वरूप शरीर संसार से सुख लेना या जीवन में अनुकूलता बनाए रखने हमारा लक्ष्य रहता है। अब देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि हम उस भगवान के अंश हैं, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, तो वो अपने आप में ही परिपूर्ण है।
अगर अपने आप में परिपूर्ण है तो फिर इस संसार में किसी से लेने का भाव क्यों रखना। तो अगर हमें अपना स्वरूप सही तरीके से समझ में आने लगेगा तो फिर शरीर संसार से सुख लेने का भाव भी अपने आप खत्म होने लगेगा। मन बुद्धियों इंद्रियों से अगर हम ऊपर हैं तो इनको कंट्रोल करना भी इजी हो जाएगा और हम अपने आप को संसारी मानने के बजाय साधक मान ले तो फिर ये जो अहमता का भाव है तो उससे इंद्रिय संयम करना भी आसान हो जाएगा। कैसे? जब हम किसी तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहां हम फिर बहुत ज्यादा अपेक्षा नहीं करते। अगर वहां सुविधाएं नहीं मिल रही, हमारा मेन भाव तीर्थ करना है, प्रभु दर्शन करना है, तो अनुकूल परिस्थितियों से हम ज्यादा विचलित नहीं होते और हमेशा ये भाव रहता है कि हम तीर्थ यात्री हैं, मुसाफिर हैं, हमें यार नहीं रहना है। तो ये समय भी बीत जाएगा। ये भाव जब हमारे अंदर रहता है तो जीवन में जो भी अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं वो फिर हमें विचलित नहीं करती हैं। ये भाव रहेगा कि ये भी निकल जाएगी, प्रतिकूलता आई है तो ये भी निकल जाएगी। सुख आया तो दुख आएगा, दुख के बाद अपने आप सुख आएगा तो वो दुख का समय भी कट जाएगा। और जीवन का लक्ष्य क्या है ये स्पष्ट होते ही इंद्रियों पर संयम अपने आप आने लगेगा। जीवन का उद्देश्य सुख भोग करना नहीं, ये अपने जीवन का कल्याण करना है। जब आने लगेगा तो अपने आप फिर ये सुख भोग के लिए हमारे अंदर जो महत्व बुद्धि है वो अपने आप कम होने लगेगी। तो अभी तक जो हमने समझा कि आसक्ति एक तो काम करने की हमारी आसक्ति होती है और फिर उसके फल में आसक्ति होती है। तो बेसिकली सब दोषों की जड़ तो आसक्ति है। तो कर्मों करने में दिक्कत नहीं है, कर्म करने की में आसक्ति और फिर उस कर्म फल को पाने में आसक्ति है। इसलिए साधक को कर्मों का त्याग ना करके आसक्ति का त्याग करना चाहिए और इसी तरह फल की आसक्ति का त्याग करके प्राणियों के हित में हमें कर्म करना चाहिए। अब जो दूसरा श्लोक संख्या जो 8 थी कि भगवान कहते हैं कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शास्त्र विधि मतलब जो वेदों में, जो उपनिषदों में, जो अन्य शास्त्रों में जो बताया गया है उसके अनुरूप हम कर्म करें और उसके अनुरूप नहीं कर सके तो कम से कम उनके विरुद्ध आचरण नहीं करें। हमने पिछली कक्षा में भी समझा था। तो शास्त्रों में जिन कर्मों की आज्ञा है वे हमारे कर्तव्य कर्म है या नित्य कर्म है, ये हमने पिछली कक्षा में भी समझा था। तो नित्य कर्म वह है जो संसार जो हम अपने कल्याण के लिए करते हैं और कर्तव्य कर्म क्या है जो अपने निर्वाह के लिए या अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो हमें मिले हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जो अपने सब धर्म का पालन करता है वह धीरे धीरे स्वाभाविक कर्मों से ऊपर उठ जाता है और बंधन मुक्त हो जाता है। तो ये जब हम समझने लगेंगे कर्तव्य कर्म नित्य कर्म क्या है और उनको शास्त्र सम्मत तरीके से कैसे किया जाए। तो अर्जुन जो सोच रहा है कि कर्म ही ना करें तो कर्मों से अपने आप संबंध विच्छेद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। भगवान बार बार उसको कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अर्जुन कर्म हम ना करें ये संभव नहीं है। शरीर निर्वाह के लिए भी हमें कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है और कर्म योग की विधि से नित्य कर्म करने से भगवत प्राप्ति हो जाती है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, खाली काम करने का सही तरीका अगर हम समझ लेते हैं तो। अब जो 9वां श्लोक जो था कि यज्ञ, यज्ञ मतलब कर्तव्य पालन। यज्ञ का मतलब ये हवन नहीं है। कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से
अन्यंत्र कर्मों में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है। अगर हम कर्तव्य मात्र अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तो यहाँ ये जो यज्ञ है वो कर्तव्य कर्म के साथ यज्ञ, दान, तप आदि समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और परमार्थिक समस्त इसमें क्रियाएं आती हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से कर्मों के प्रति आसक्ति मिट जाती है। अगर हम कर्म दूसरों के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए करें तो वो आसक्ति अपने आप मिटने लगती है। तो आपके पास अगर धन है, संपत्ति है, या यूं समझे कि अगर हमें हमारे निर्वाह से ज्यादा जो भी धन प्राप्त हो रहा है तो हमें ये समझना चाहिए कि ये किसी दूसरे के भाग्य से हमें मिला है, और इसे हमें फिर दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा में, दूसरों के परमार्थ में जितना हम लगाएंगे तो अपने आप फिर उससे हमारा मोह खत्म होने लगेगा, उसकी आसक्ति खत्म होने लगेगी। और ये आसक्ति मिटेगी तो बंधन नहीं होगा, और आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करने से ही मनुष्य समुदाय कर्म है, यानी कि ये जो कर्म हमें बांधते हैं उनमें बनता है। कर्म और कर्म फल अपने आप में बंधनकारी नहीं है, ये हम बार बार समझ रहे हैं। कर्म बंधनकारी नहीं है, भाव क्या है, उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि वो बंधनकारी है। तो इसलिए हे अर्जुन, तू कर्मों में आसक्ति ना रखते हुए यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। आलस्य और प्रमाद के कारण नित्य कर्म का त्याग। अगर हम आलस्य प्रमाद के कारण कर्म नहीं करेंगे तो उससे वो तामस त्याग कहलाएगा। और सकाम भाव से जो हम करते हैं वो उसको अगर दुख, यानी कि ऐसे कर्मों को दुख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग है। और राजस त्याग से भी दुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्तव्य कर्मों का त्याग ना करके उन्हें दूसरों के कल्याण के लिए करना हमें सीखना चाहिए। एक ही बात बार बार भगवान हमें बता रहे हैं कि कर्म करने से पहले जो अगर फल पे हमें दृष्टि रखते हैं, सकाम भाव से करते हैं, तो उसमें स्वार्थ पूर्ति दिखती है। तो जो हमें कर्म का वेग रहता है, रजोगुणी है, उसको शांत करने के लिए वेदों में भी हमने पिछले अध्यायों में समझा कि वो पहले कर्म कांड सिखाते हैं, फिर अध्यात्म के मार्ग पे आगे ले जाते हैं, और फिर वेदांत आता है। तो वो इसलिए कि कम से कम हम निषिद्ध कर्मों से हटके विहित कर्मों में की तरफ हम आए। सकाम कर्म कांडों की तरफ वेद हमें ले जाते हैं, और कर्मों में मिलने वाले स्वर्ग फल आदि की चर्चा होती है, ताकि कम से कम हम शास्त्र सम्मत कर्म करना सीखें। फिर उसमें सकाम भाव हटा के निष्काम भाव धीरे धीरे आने लगे। तो इस तरह से वेद भी हमें इनडायरेक्टली अध्यात्म या हमारे कल्याण के मार्ग और परमार्थ के और निष्काम भाव के मार्ग पे ही ले जाना चाह रहे हैं। सीधे सीधे अगर हम वो हमें कहें कि इस भाव से करो तो वो हमारे लिए करना शायद मुश्किल हो। तो जैसे बच्चे को दवा देनी हो तो मिठाई में कुनैन की दवाई मिलाकर दी जाती है, उसी तरह से वेद भी शुरुआत में हमें कर्म कांड जो सिखाते हैं वो सकाम भाव से सिखाते हैं, ताकि हम इस मार्ग पे चलना शुरू करें। या यूं समझे कि किसी रोगी कोई रोगी है, उसका पेट खराब है, और उसको कहा जाए कि रोज 5 किलोमीटर चलना है, तो शायद उसका संकल्प उतना मजबूत नहीं हो। लेकिन उसको कहा जाए कि तुम्हारे घर से दूर वो 3 किलोमीटर जो मंदिर है, रोज उसमें जाके माथा टेक के आना है, तो वो अगर उसके श्रद्धा से मैच कर जाता है और उस कारण मंदिर जाने के कारण वो रोज 5-6 किलोमीटर चलता है, तो उससे उसको उस तरह की अगर सलाह दें तो वो ज्यादा जल्दी समझ में आती है और वो ज्यादा अच्छे से कर पाता है।
तो गुण प्रधान मनुष्य फल का लालच दिए बिना कोई काम करता नहीं है, काम में प्रवृत्त नहीं होता है। तो काम में प्रवृत्त पहले करते हैं और फिर निष्कामता की स्थिति लाना सिखाते हैं। और अगर हमारा भाव सही नहीं है, तो हमने पिछली बार भी समझा था कि ब्रह्मा जी द्वारा दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में सभी बड़े बड़े ऋषि देवता और सब विराजे, लेकिन उसके अंदर जो अहंकार आया और उससे जो उसने भोलेनाथ का जो जिससे दुर्व्यवहार किया, उससे वो यज्ञ भी नष्ट हो गया और वो यज्ञ कर्म भी बंधनकारी हो गया। तो अहमता ममता को छोड़कर ईश्वर परायण बुद्धि से दूसरों के हित भाव से किए गए समस्त कर्म भगवत प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लेकिन यदि हमारे कर्म ईश्वर परायण नहीं है, तो फिर हम कैसे भी कर्म करें, वो फिर बंधनकारी है। ये यहाँ हमें समझने की बात है। अब अभी तक तो भगवान ये समझा रहे हैं कि कर्म छोड़ने से कोई कल्याण नहीं होने वाला, कर्म तो करने हैं, लेकिन कर्म किस भाव से करें वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब श्लोक संख्या 10 से 16 तक, इनको एक तरह से योगा की लैडर कहते हैं। कर्म योग में धीरे धीरे कैसे ऊपर चढ़े, जो कर्म योगी है वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़े, वो एक एक करके भगवान आने वाले श्लोकों में हमें समझाएंगे। तो कर्तव्य कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। इस बात को पुष्ट करने के लिए भगवान सृष्टि रचना का उद्देश्य है, और फिर सृष्टि चक्र कि ये सारी सृष्टि बनी क्यों है, और फिर ये सृष्टि में हम एक दूसरे पर किस तरह डिपेंडेंट है, किस तरह से एक दूसरे पे आश्रित हैं, ये, और हम कैसे इस पूरा चक्र जो चलता है सृष्टि का, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ये आने वाले श्लोकों में हम समझते हैं। तो श्लोक संख्या 10 और 11 निवेदन आदरणीय ऋतु दीदी से। श्लोक संख्या 10 और 11। ऋतु आनंद दीदी जी, श्लोक संख्या 10 और 11। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो सविष्टकामधुक् देवानि भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्ते परम वापस्यत्। हरे कृष्णा सर। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये हम सब जानते हैं कि भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने फिर मनुओं को किया, फिर मनुओं से आगे ऋषि, और ऋषियों से मनुष्य, ये पूरा। तो जैसे जैसे ये क्रम आगे बढ़ा, तो उन सब के भी ब्रह्मा जी ने कर्तव्य कर्म तय किए, और इस तरह से तय किए कि
मेरा कर्तव्य कर्म दूसरे का अधिकार कि मैं जो कर रहा हूं उससे किसी दूसरे की आवश्यकता पूरी हो रही है तो वो उसका अधिकार है, उसका कर्तव्य कर्म से मेरी आवश्यकता पूरी है तो वो मेरा अधिकार है। तो इस तरह से एक पूरा सृष्टि चक्र ब्रह्मा जी ने बना दिया, और हम सभी इस चक्र में किसी ना किसी तरह एक दूसरे के पूरक हैं। हम एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे से पाते भी हैं और एक दूसरे को देते भी हैं। और यदि इस पूरे चक्र में कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता है तो फिर वो इस सृष्टि चक्र को बाधित करता है। तो ये चीज यहाँ हमें समझा रहे हैं कि यदि हम अपना नियत कर्म निष्काम भाव से करते रहेंगे तो प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप करती रहेगी। जब हम निष्काम भाव से करते हैं तो मन में एक आता है ना कि अगर मैं खाली दूसरों की सोचूंगा तो मेरी कौन सोचेगा। उसका जवाब यहाँ दे रहे हैं कि भगवान ने ये जो सृष्टि चक्र बनाया है उसमें सबका ख्याल रखा है। ये सिर्फ मनुष्य योनि है ऐसी जिसमें इतनी ज्यादा भोग और संग्रह की वृत्ति है। हमें सारी उम्र एक मकान बना लिया, दूसरा बना लिया, धन संपदा इकट्ठी कर ली, लेकिन अगर आप पक्षियों को देखें तो वो आज का अनाज, आज का दाना मिल गया, आज का खाना मिल गया तो अगले दिन के लिए निश्चिंत रहते हैं। और उसके बावजूद भी पूरी सृष्टि में कोई भूखा नहीं रहता है या भूख से नहीं मरता। तो ये एक भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, इसको एक बार हम समझ लेंगे तो हमारे अंदर जो एक अभाव का जो भाव है, एक दरिद्रता का भाव मान लें कि हमेशा इस सबसे लेने का जो भाव रहता है, दे, जबकि हम उस भगवान के अंश हैं, अपने आप में पूरे परिपूर्ण है, सब कुछ, सब आनंद हमारे अंदर समाहित है, लेकिन फिर भी हम दूसरों की तरफ नजरें लगाए रखते हैं। तो उसको यहाँ समझा रहे हैं कि यदि हम निष्काम भाव से काम करेंगे तो प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति अपने आप करेगी, लेकिन इस लोभ की पूर्ति तो प्रकृति भी नहीं कर सकती। एक ये कहा जाता है कि इस संसार में इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन लोभ, जो लोग मनुष्य का जो संग्रह की जो भावना है उसकी पूर्ति तो फिर प्रकृति भी नहीं कर सकती है। और इस पूरी सृष्टि में, प्रकृति में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सब मिलकर एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। और जो हम इस प्रकृति में देते हैं, ये आपका भी अनुभव होगा, मैंने तो बार बार, वही लौट कर आता है, बल्कि मल्टीप्लाई होकर आता है। हम किसी दूसरे के लिए भलाई करते हैं तो वो अपने आप फिर लौट के मल्टीप्लाई होके आने वाले समय में हमारे पास लौटती है। तो इसलिए यदि एक व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन नहीं करता तो ये सृष्टि चक्र बाधित होता है। हमारे अधिकार और हमारा कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो किसी दूसरे का अधिकार है। यदि हम अपना कार्य ठीक करेंगे तो दूसरे की आवश्यकताएं पूरी होंगी, हमारी आवश्यकताएं भी अपने आप पूरी हो जाएंगी। अब जो दूसरा श्लोक है 11वां, इसमें जो है कि तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले हो। इसके बाद, इसके द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। देवता से एक बार हम, ये जो पंच महाभूत हैं, हम इन्हीं को ही समझ लें, अग्नि देव, वायु देव, वरुण देव और ज्यादा से ज्यादा इंद्र देव। लेकिन देवता किसे कहते हैं? जो देता है। यहाँ देव शब्द के अंतर्गत मनुष्य, देवता, ये सब का है, लेकिन देने के भाव से ही देवत्व है, चेतना है। जो देता है वो देवता है और जो लगातार लेता है वो लेवता है। हमारा जीवन पंच तत्वों, पशु पक्षी, प्रकृति, इन सब पे निर्भर है।
खाली हमारे नहीं, वे पूरे समष्टि पर, ये व्यष्टि, व्यष्टि मतलब हमारा शरीर, समष्टि मतलब ये पूरा प्रकृति संसार। तो ये हम भी इस पूरे, इस प्रकृति, इस पूरे सृष्टि चक्र पर निर्भर हैं। हमारे द्वारा होने वाले प्रत्येक कर्म के पूर्ण होने में सबका, अगर हम कोई काम करते हैं और वो सिद्ध होता है, तो वो खाली हमारे करने से नहीं होता, उसमें साधन रूप में ये प्रकृति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जीवन भर हम जो इस परिवार से, समाज से, संसार से, इस प्रकृति से जो लेते हैं, जब भी समय आए और हम सक्षम हो, हमें वापिस उस प्रकृति को, इन सबको लौटाना चाहिए, ताकि इस ऋण से हम उऋण हो सके, मुक्त हो सके। 60-70 रुपए तो, देगा। तो जो हमने इससे लिया, यथाशक्ति लौटाना ही यज्ञ या सत्कर्म है। इस संसार में तिल मात्र वस्तु भी हमारी नहीं है। हम कर्तव्य पालन करके यथाशीघ्र इस ऋण से मुक्त होने का प्रयास करें। प्रारब्धवश जो भी मिला है, बस उसी को निष्काम भाव से सेवा में लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी निर्वाह आवश्यकता से ज्यादा जो भी मिला है, उसे हमें इसी संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। इससे इतने से ही हमारा परम कल्याण हो जाएगा। अपने कर्तव्य पालन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। अब इसी में आगे ये समझते हैं कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि जब तक हम कोई पाप कर्म नहीं करते, कि हम अपना काम कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, तो फिर हमें गीता पढ़ने की जरूरत क्या है। प्रकृति देश समाज से जो लिया है, उसे लौटाए बिना सिर्फ अपने लिए पकाना, अपने लिए संग्रह करना पाप भक्षण है। तो ये इसको और पिछले 2 श्लोकों में जो चीज समझी, इसको और आगे बढ़ के और गहरे से इन 2 श्लोक में समझते हैं कि पितृ ऋण क्या है, ऋषि ऋण क्या है, देव ऋण क्या है। ये तो हम लेके पैदा होते हैं, और फिर इस जीवन में, इस सृष्टि से हम क्या लेते हैं, उसके क्या ऋण है। तो इन ऋणों को हम समझे, और फिर हमारा प्रयास होना चाहिए कि जीते जी हम इन सभी ऋणों से मुक्त हो जाएंगे। यही हमारा कर्तव्य है। तो आइए समझते हैं श्लोक संख्या 12 और 13। निवेदन आदरणीय वैशाली खुराना दीदी से, श्लोक संख्या 12 और 13। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्द तैर्दताने प्रदायभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सह। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य उपभोग करता है, वह चोर ही है। हरे कृष्ण भैया। ये भी अगला भी पढ़ दो भैया हाँ, अभी। अगला बिल्कुल दोनों ही पढ़ दीजिए, फिर दोनों के यज्ञ साथ ही। शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे भुजन्ते ते त्वघः पापा ये पंचन्यत्यात्मा कारणात्। यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वो पापी लोग तो पाप का भक्षण करते हैं। हरे कृष्ण में। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी ने जो पिछले 2 श्लोकों में कहा कि तुम देवताओं को उन्नत करो और वो तुम्हें उन्नत करेंगे, और इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। और उसी में आगे ये कह रहे हैं कि हमें इस जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है और बिना मांगे प्राप्त हो रहा है, वो आपके निर्वाह के अलावा
किसी दूसरे के भाग्य से भी आपको मिला है, और आपकी ड्यूटी है कि ये जिसके भाग्य का आपको मिला है उस तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। और अगर उसे आप अपना मान के रख रहे हो तो आप चोर हैं। संपूर्ण सृष्टि की रचना इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ भी नहीं है। जो भी मिला है कर्तव्य पालन के लिए मिला है। जैसे माँ के अगर दूध उतरता है तो वो भी बच्चे के लिए है। तो अगर किसी को कोई स्किल मिली है तो वो समाज में दूसरों की सेवा के लिए है। तो जो कुछ भी मिला है वो कर्तव्य पालन के लिए मिला है, और मिली हुई सामग्री से निर्धारित कर्तव्य पालन किए अगर हम उसे अपने लिए उपभोग करते हैं तो फिर हम चोरी कर रहे हैं। भगवान यहाँ बहुत बड़ी कठोर भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। तो कर्म योग का ठीक ठीक आचरण करने के लिए कर्म योग के साधक को 3 बातें बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए और अपने व्यवहार में उतार लेनी चाहिए। क्या? कि जो कुछ भी मिला है वो मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो करना है दूसरों के लिए करना है। तो ये 3 चीजें हम उतार लेंगे तो अपने आप कर्मयोग हमारा सिद्ध होने लगेगा। अब शास्त्र दूसरा जो है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ। यज्ञ शेष मतलब जो हमें मिला है पहले हम दूसरों को उनकी आवश्यकता अनुसार दे दें, और फिर जो यज्ञ शेष हमें मिला है, यज्ञ कर्म क्या है? दूसरों की सेवा, और उसके बाद जो हमें हमारे लिए बचे। तो हमने बहुत सारे ऐसे प्रसंग सुने हैं कि वो कोई राजा कर्ण और ये कि हमेशा पहले जो उनके दरवाजे पे आते थे उनको देते थे, उसके बाद अपना सोचते थे। तो शास्त्र विधि के अनुसार सभी को यथा योग्य भाग देने के बाद जो बचता है वह यज्ञ शेष है। इसको पाने वाला अमृताशी कहलाता है, क्योंकि यज्ञ शेष से उसके समस्त पापों का क्षय हो गया है। एक तरह से आपके जितने भी पाप थे वो इस यज्ञ शेष की प्रक्रिया से उनका निवारण हो गया है। तो कर्म मात्र में पाप होता है, यहाँ तक कि अब हम जीवन भर जो भी क्रियाएं करते हैं जाने अनजाने में, हम खाना बनाते हैं तो अन्न में सब्जियों में बहुत तरह के जीवाणु होते हैं, वो उसके साथ उनका जो नाश होता है वो पाप हो जाता है। हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ भी अगर कोई अंदर जा रहा है तो उसकी भी एक तरह से जीव हत्या है। तो खाते पीते उठते बैठते समस्त सांसारिक क्रियाओं या हमसे सैकड़ों हजारों लाखों जीव हत्याएं होती है बारीक जीवाणुओं की। हम मकान बनाते हैं तो पता नहीं कितनों को हम विस्थापित करते हैं। तो इन सब से उन्नति होने कैसे हो कि निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन किए बिना सिर्फ खुद के पिंड प्राण पोषण में लगे रहने से पापों का भक्षण होता है, और दूसरों के लिए अगर हम करें तो फिर ये कर्म हमें बंधनकारी नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए कि मनुष्य मात्र को नित्य 5 महायज्ञ करने चाहिए। पहला ये 5 महायज्ञ क्या है? भूत यज्ञ। हमारे पहले बुजुर्ग गांवों में आज भी क्या करते हैं, जब खाने के लिए खाना बनाते हैं तो प्राणी मात्र, गाय के लिए रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, चींटियों के लिए आटा, तो प्राणी मात्र के लिए आहार जैसे गाय कुत्ता बिल्ला के लिए रोटी या आटा। हमारे रहने खाने उद्योग लगाने को विकसित करने में प्राणी मात्र को कम से कम नुकसान हो ऐसा प्रयास करना और उनके संरक्षण की व्यवस्था करना, ये सब
भूत यज्ञ है और इसे हमें नियमित रूप से करना चाहिए। दूसरा पंचमहायज्ञ, पहला पंचमहायज्ञ भूत यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, अपने माता पिता पुरखों को तर्पण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके बुढ़ापे में सेवा करना, ये पितृयज्ञ है। तीसरा ऋषि यज्ञ, अपने कल्याण के लिए जो हम नित्य कर्म करते हैं, सुबह वेद पाठ, शाम को संध्या गायत्री, ब्रह्म यज्ञ, ये सब ऋषि यज्ञ है। और फिर देव यज्ञ, ये जो हवन वगैरह जो हम करते हैं या सूर्य को अर्घ्य देते करते हैं, ये देव यज्ञ कहलाते हैं। और आए हुए अतिथि का सत्कार करना, सेवा करना, ये मनुष्य यज्ञ है। तो ये पंच महायज्ञ हमें अपने जीवन में यथासंभव जितना हम कर सके हमें करना चाहिए। यज्ञ भाव से नियत कर्मों को करने से कर्म के दौरान होने वाले पाप हमें नहीं लगेंगे, क्योंकि नियत कर्म करना तो शास्त्र की आज्ञा है। लेकिन अगर हमारा भाव शुद्ध होगा तो हम इनके माध्यम से होने वाले पाप के भागी नहीं होंगे। अब षष्ठी चक्र की जो बात भगवान कर रहे हैं, उसी में आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि षष्ठी चक्र के मूल में कौन है? भगवान ही है। तो सृष्टि चक्र की सुरक्षा के लिए भी जो भी यज्ञ हम कर सकते हैं, आवश्यक है, तो संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म है, इसीलिए तो कर्तव्य पालन मात्र से श्री कृष्ण प्राप्ति संभव है। तो जितने भी ये यज्ञ रूपी कर्म हमें बताए गए हैं, उनके करने में से और शास्त्र सम्मत तरीके से करने से, कर्तव्य पालन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये यहाँ हम समझेंगे। और एक चीज, एक कहानी मेरे को अभी ध्यान में आई कि समाज से जो हम लेते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि यथासंभव यथा समय हम देते चलें। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, डाई एम्प्टी, कि मरने से पहले हम खाली हो जाएं। खाली किस चीज से? कि जो कुछ भी इस समाज से हमने लिया है, यहाँ लेने से तात्पर्य सिर्फ धन संपत्ति से नहीं है। हमने जो कुछ भी ज्ञान लिया है, जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी अन्य हासिल किया है, हमें प्रयास करना चाहिए कि जीते जी हम किस तरह से इन अच्छी चीजों को दूसरों तक पहुंचा सके। तो इसी क्रम में कहानी ये थी कि ये पूछा गया कि इस संसार में सबसे महंगी जगह कौन सी है? महंगी जगह वो है जहां सोना निकलता है, महंगी जगह वो है जहां महंगी से महंगे बिल्डिंगें बनी है। तो कहा यह गया कि महंगी जगह वो है जहां एक से एक ऐसे ज्ञानी पुरुषों को दफनाया गया है या उनका क्रियाकर्म किया गया है, और उनके साथ जो भी ज्ञान विद्या उनके साथ चली गई, जो जिसकी कोई मोल नहीं था, और जो उनको आगे देना था, और वो दिए बिना ही वो इस संसार से चले गए, और वो विद्या वो ज्ञान उनके साथ चला गया। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि धन संपत्ति के अलावा भी हम जो कुछ भी हमने इस संसार से सीखा है, वो समय रहते हम इस संसार में योग्य लोगों को लौटा जाएं, दे जाएं, ताकि ये सृष्टि का क्रम चलता रहे। अब भगवान जो सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म में है, इसीलिए भगवान कर्तव्य पालन मात्र से कृष्ण प्राप्ति संभव है। ये समझते हैं हम श्लोक संख्या 14 और 15, निवेदन आदरणीय कृष्ण मोहन जायसवाल साहब से। श्लोक संख्या 14 और 15। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अन्नात् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यात् अन्न संभव है। यज्ञात् भवति पर्जन्य, यज्ञ कर्म समुद्भव है। कर्म ब्रह्म उद्भवम, विद्धि ब्रह्म अक्षर है, समुद्भव है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान, और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ यज्ञ कर्म कर्तव्य कर्म में नित्य स्थित है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा। देखिए, पहले श्लोक में तो पूरा क्रम बताया है भगवान ने कि ये सृष्टि का क्रम क्या है, कि हम सब का शरीर किससे, पंच महाभूत से बना है, और ये जो स्थूल शरीर है इसको अन्नमय कोश कहा गया है। इसका पोषण किससे होता है? अन्न से होता है। तो संपूर्ण प्राणी अन्न से होते हैं। अन्न किससे होता है? अन्न पृथ्वी से होता है, लेकिन कब होता है? जब इसमें वर्षा होती है। तो अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा कैसे होती है? कि देखिए, आजकल तो और बहुत से साधन, लेकिन पहले ये माना जाता था कि ये जो यज्ञ कर्म हम करते हैं इनसे वर्षा होती है। ये यज्ञ और यज्ञ कैसे होता है? जो भी कर्म हम करते हैं कर्तव्य कर्म के रूप में, परमार्थ के रूप में, उन कर्मों से यज्ञ होता है। तो और वो यज्ञ से फिर वही वर्षा, और वर्षा से अन्न, अन्न से, तो ये एक पूरा सर्किल है, एक साइकिल है। तो इस सृष्टि चक्र में अन्न से ब्रह्म की पूरी यात्रा का वर्णन है। और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कोई भी अंतिम नहीं है, कोई भी निम्नतम नहीं है, कोई उच्चतर नहीं है। तो ये पूरे एक चक्र में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए हमें यज्ञ रूपी कर्म निरंतर करते रहने चाहिए, ताकि ये क्रम बना रहे। और यज्ञ रूपी कर्म क्या है कि त्याग पूर्वक कर्म करना और त्याग पूर्वक भोग करना। तो अन्न से ब्रह्म की इस यात्रा में क्रिया भेद तो है, उद्देश्य भेद नहीं है। हम करने के क्रियाएं भले अलग हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। अब इसी में और आगे हम समझते हैं कि ये तो हमने समझ लिया कि सृष्टि चक्र कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। ये तो यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है, और कर्म मात्र तो दोषपूर्ण है। फिर भी कर्मों से यज्ञ कैसे होगा? कर्म और कर्म फल में हमारी आसक्ति को हटाने के बाद कर्म अमृत स्वरूप ही है। ऐसे अमृत में कर्म ही यज्ञ कहलाते हैं। कर्मों से अगर हम आसक्ति और कर्म फल से आसक्ति हटा दें तो ये कर्म ही अमृत स्वरूप होके यज्ञ कहलाते हैं, कर्म योग का साधन बन जाते हैं। जैसे शंख और ऐसी चीजें जो जिनमें वैसे ले लिया जाए तो वो विष के रूप में होती है, शंख को पीस के जो पाउडर बनता है, लेकिन वही वैद्य उसको प्रोसेस कर देते हैं और उसका जहर निकाल देते हैं, तो वही दवा के रूप में काम आ जाता है। तो ये हमारे कर्म को हम प्रोसेस कर दें, मतलब रिफाइन कर दें, अच्छे तरीके से कर दें, यज्ञ रूप में कर दें, तो ये कर्म भी अमृत स्वरूप हो जाते हैं। और कर्तव्य कर्म करने, अब कर्तव्य कर्म कैसे किए जाएं ये वेदों से आता है। कर्मों को तू वेदों से उत्पन्न जान, मतलब वेद कहाँ से आए? वेद कहते हैं भगवान की वाणी से आए। तो भगवान से वेद उत्पन्न हुए, वेदों से कर्म करने की प्रक्रिया आई।
इसीलिए कहते हैं कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म से प्रकट हुआ जान। इस प्रकार सृष्टि चक्र का केंद्र परमात्मा ही है। सृष्टि चक्र के वर्णन से सिद्ध हुआ कि सब, चाहे जड़ चेतन, ये प्राणी मात्र, सारे पेड़ पौधे, सब ईश्वर रूप है। ये सारा जगत उस भगवान का ही बनाया हुआ है। और प्राणियों से ज्यादा अगर आप पेड़ पौधों को अगर देखें तो ये तो सब कुछ निष्काम भाव से करते हैं। एक पेड़ अपना हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, अपनी लकड़ी भी जाते जाते दे जाते हैं। तो इसी तरह हम जहां भी निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करेंगे वहीं हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यानी कि हम भोजन रूपी कर्म भी करेंगे तो वो भी फिर यज्ञ हो जाएगा। तो ये एक तरह से अभी तक जो हमने पूरा समझा, ये कर्मयोग मतलब कर्म को किस तरह से करें कि वो योग हो जाए, उसी को सही तरीके से समझना ज्ञान योग है। और फिर ज्ञान योग में ही हम आगे अष्टांग योग, फिर ध्यान, ये एक तरह से ये जो पिछले श्लोक 10वें से हम चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप योग के उत्तरोत्तर सीढ़ियों पर हम चढ़ते जा रहे हैं। तो सृष्टि चक्र को विधिवत रूप से चलाने के लिए ब्रह्मा जी ने देवता, असुर, मनुष्यों को एक कहानी है कि सृष्टि बना दी, सारा सबके कर्तव्य कर्म तय कर दिए और फिर ये चलती रहे। अब इसमें देवता भी थे, असुर भी थे, मनुष्य भी थे। तो इनको एक बीज मंत्र सब भगवान ब्रह्मा जी ने सबको दिया, तो द से अब सबके लिए उपदेश तो एक ही था, लेकिन सबके अनुसार अलग अलग मंतव्य क्या था कि देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक में क्या करते हैं? सुख भोग करते हैं। तो देवता भोगी होते हैं, इसलिए उन्हें अपनी भोग वृत्ति का दमन करने के लिए कहा गया। तो उनके लिए द से दमन रहा। राक्षसों में हिंसा वृत्ति बहुत होती है, तो उनसे कहा गया कि प्राणी मात्र के लिए दया करो, तो उनके लिए द से दया। और ऐसे ही हम मनुष्य रजोगुणी हैं और हम शरीर संसार में हमारी बहुत आसक्ति रहती है। और ये आसक्ति मिटाने का तरीका क्या है? हमने अभी तक चर्चा की कि संसार की सेवा करो, दान करो। तो हमारे लिए द से दान, देवताओं के लिए द से दमन, राक्षसों के लिए द से दया और मनुष्यों के लिए द से दान। और इसीलिए ये कहा जाता है कि वर्षा के समय जो बादलों की गड़गड़ाहट आती है, द द द द, तो वो भी एक तरह से वो ब्रह्मा जी के बीज मंत्र जो द द द है, उसी की हमें याद दिला रहे हैं। तो अब सृष्टि चक्र के अनुसार चलने की जिम्मेवारी हम मनुष्यों की है, क्योंकि बाकी जीव तो अपने अपने स्वभाववश सृष्टि चक्र में सहयोगी हैं। ये जो संसार में जो सृष्टि चक्र चल रहा है, पेड़ अपने या जितने भी पेड़ है वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उससे वो आगे पीछे नहीं हो रहे। पशु पक्षी भी उनको, तो उनके लिए उनकी जो सीमित बुद्धि है, भले वो भोग योनि में है, लेकिन उसी में वो अपना काम नियत कर्म किए जा रहे हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो, चूंकि उसको बुद्धि ज्यादा मिल गई है, उसकी जिम्मेवारी भी उस तरह से ज्यादा है। तो बाकी जीव तो सृष्टि चक्र में सहयोगी हैं। हम भी नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक जिए, जिजीविषेत शत समा, शास्त्रों में ऐसी प्रार्थना की गई है। लेकिन जो कर्तव्य पालन नहीं करते, उनके लिए भगवान एक तरह से ताड़ना के रूप में 16वां श्लोक कह रहे हैं। तो निवेदन आदरणीय विजय शर्मा दीदी से श्लोक संख्या 16 के लिए, आदरणीय विजय शर्मा दीदी।
नहीं है, मैं पढ़ूं फिर? हाँ जी, आप कर दीजिए। श्लोक हाँ संख्या 16। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ। एवं एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियो रामा मेघं पार्थ स जीविता। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमन करने वाला अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर ये जागृति हम में नहीं है और हम खाली सुख भोग में, आसक्ति में, धन संग्रह में ही पूरा जीवन बिता देते हैं, तो उनके लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अभी तक जो बताया कि ये सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का क्रम कैसे है, ये कैसे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और जो कुछ भी हमें मिला है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं मिला है, ये दूसरों के भाग्य से के लिए हमें मिला है। हम निमित्त मात्र हैं दूसरों को देने के लिए। इस चीज को अगर हम नहीं समझते और यदि हमने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन नहीं किया तो सृष्टि चक्र ठीक से नहीं चलेगा। इंद्रियां राम, हमने दूसरे अध्याय में जो समझा था, जो स्थित प्रज्ञा हो जाता है, जिसको अपने सच्चे स्वरूप का पता चल जाता है, उसे आत्मा राम कहा गया। और जो खाली इंद्रियों के भोगों में रमण करता है उसे यहाँ इंद्रिया राम कहा है। तो इंद्रिया राम यानी इंद्रिय भोगों में रमण करने वाला मनुष्य पशु योनि में तो पूरा जीवन चार आहार निद्रा भय मैथुन में ही बिताकर वो अपना जीवन पूरा कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य योनि में भी हम यही चार कर्म करके और पाप कमा रहे हैं। तो फिर वो मनुष्य पशु से भी नीचा है, क्योंकि उसे जो कर्तव्य कर्म करना था वो नहीं करके वो सृष्टि चक्र में अवरोध पैदा कर रहा है। अतः उसके जीने का यानी कि व्यर्थ है, मतलब उसके जीने का कोई औचित्य नहीं, उसका मर जाना ही बेहतर है, ये भगवान कह रहे हैं। तो शौनक जी कहते हैं किस भागवत में, सूत जी, भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान या श्रवण में जिनका समय व्यतीत हो रहा है, उनके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आय व्यर्थ ही जा रही है। मतलब जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझा और उसके लिए प्रयास नहीं किया, उसकी आयु व्यर्थ ही जा रही है। और वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। अतः समय रहते समय का सदुपयोग कर लें, यही सच्ची साधना है। तो ये जो योगा की लैडर है 10 से 16, ये क्रम से किस तरह से सृष्टि चक्र है और किस तरह से कर्म करना चाहिए, अपना कर्तव्य कर्म समझना चाहिए, ये भगवान ने हमें समझाया है। 18 तक सोचा था, तो आज यहीं विराम लेते हैं। अब अगली कक्षा में हम 17 से आगे लेंगे, जहाँ जो आत्माराम अर्थात जो नियत कर्म करने की जिम्मेदारी से उऋण हो गया है, उस मनुष्य की स्थिति को अगली कक्षा में हम समझेंगे। तो अभी तक जो भी कर्म योग की चर्चा हमने की है, इसमें अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। बहुत सरल और बहुत अच्छे तरीके से कर्म योग कैसे हम इस पे बढ़े, अपना कर्तव्य कर्म कैसे समझे और कैसे उसको निभाएं, ये भगवान ने हमें बताया है। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आगे बढ़े आज की कक्षा में। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय
राधा रमण हरि हरि गोविंद जय गोविंद जय। जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद गोविंद जय 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 गोपाल गोपाल जय जय। जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा राधा रमण हरि रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय जय। जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल की। लाल की जय राधा जय गोविंद सरकार की। की जय जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जय जय जनक नंदिनी माता सीता जी की। जय जय समस्त हो देवी देवताओं की। जय जय श्रीमद् भगवत महापुराण की। जय जय साधक हो संजीवनी की। जय जय हो श्री श्री गुरु महाराज की। जय जय सब हो संतों की। जय हो जय भक्तों की। जय जय हो अनंत कोटि वैष्णव जन की। जय। जय जय हो आज के आनंद की। जय। जय हे आनंद नाथ, की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ हे हे मेरे नाथ, नाथ हे मेरे नाथ मैं मैं आपको आपको भूलूं भूलूं नहीं। नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे हे नाथ नाथ हे हे मेरे मेरे नाथ नाथ, मैं मैं केवल केवल आपका आपका हूँ। हूँ। हरे कृष्णा। आप सभी हरे सम्मानित कृष्णा। वैष्णव जनों को बहुत बहुत वंदन, कोटि कोटि आभार। हरे कितना करा कृष्णा। दिया सर? हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कितना कृष्णा। करा दिया सर? मेरा ही बोल दिया क्या? कितना करा दिया सर? 18 करा दिया क्या? रीता दीदी ने 16वां कर दिया, 17वां 18वां दीदी अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है सर, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और रीटा जी क्या हाल चाल है?